8 साल की सरकार जो भाजपा की है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार दलित भाइयों पे हुआ है। उनका मान सम्मान छीना गया है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, तमाम कत्ल हुए हैं। इतनी भीड़ जुटाने के लिए फंडिंग कहाँ से हुई? जो बसें लगाई गई कहाँ से लगाई गई? तो दलित विरोधी भाजपा है, कोई रोजगार नहीं है। पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे। पीडीए नारे के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी ने 2024 से अभी तक जो सत्ता में एक परिवर्तन लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब मायावती जी ने रैली की और कहीं ना कहीं घेरे में ले लिया श्रीमान अखिलेश यादव जी के, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं हलचल मचना तो जरूरी ही था और मचा भी। सारा आरोप डाल दी सत्ता पक्ष के बजाय विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी पर। आइए हम लोग हैं, बात करते हैं कि क्या दिखने वाला है। ये तो गड़बड़ हो गया विपक्ष में ही सारा सब कुछ। मायावती जी ने तो अखिलेश यादव जी को ही घेर लिया। अब आप मुझे बताइए, आखिर सिद्ध हो गया कि भाजपा ही बसपा और बसपा ही भाजपा है। ये भी टीम बिल्कुल हाँ। एक ही टीम है। हाँ। और ये जो भी है, इतनी भीड़ जुटाने के लिए फंडिंग कहाँ से हुई? फंडिंग कहाँ से हुई? दूसरी बात, इतनी भीड़ के लिए जो बसें लगाई गई कहाँ से लगाई गई? और ये सबसे बड़ी बात कि सवाल पूछना चाहिए सत्ता से, और माननीय अखिलेश जी से सवाल पूछा जा रहा है। बहन मायावती जी जो हैं अखिलेश जी से सवाल पूछ रही हैं। दोगली राजनीति की बात कर दी हूँ। दोगली राजनीति तो वो तो उन्हें खुद ही समझ लेना चाहिए भाई, उन्हें खुद समझ लेना चाहिए। हमारा आपसे एक ही कहना है कुल मिला के कि भाजपा की भी टीम बसपा ही है। आंकड़ा दिखाने लगे कि जितने भी महापुरुषों के नाम, दलित महापुरुषों के नाम हमने रखे अपने सरकार में, जब ये सरकार आई तो दलित के नाम पे वोट लेने की कोशिश कर रही है, वही दलित महापुरुषों के जिले के नाम को परिवर्तन कर दिया, आरक्षण में बिल फाड़ दिया, प्रमोशन में। कहीं ना कहीं विरोधी तो यह है, दलित विरोधी साबित करने में लग गई। कतई नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल दलित प्रेमी हैं, विरोधी नहीं है। और ये बहन जी का बिल्कुल निराधार आरोप है, ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। और अगर कुछ ऐसा है तो हम उनसे, बहन जी से कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष जो आज भाजपा में है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपना सही करवा लें, उनसे कहें। दलित उत्पीड़न की बात हो रही है। रायबरेली में भी कांड देखा गया और सीजीआई के ऊपर भी जूता फेंकने की कोशिश की गई। कई लोग सवाल उठा रहे कि मायावती जी उस पर नहीं बोली। अब बात कर रही हैं दलित राजनीति की, आप कैसे देख रहे हैं इसको? मायावती जी पूरा, जब से 10 वर्ष की सरकार हो गई है योगी जी की, आप कहीं उठा के बता दीजिए एक बोली हो दलित पे। वहाँ जो रायबरेली में घटना हुई, उसने, उस व्यक्ति ने राहुल गांधी जी के लिए बोल रहा था, नाम लिया था, उसे और मारा गया। तो दलित विरोधी भाजपा है, दलित विरोधी भाजपा है। विपक्ष के नेता का नाम लोगे तो पीटे जाओगे आप। बिल्कुल, आज यही हो रहा है भाई। पिछड़े ऐसे के साथ हो क्या रहा है? दलित और पिछड़े को कुछ नहीं मिला है। दलित और पिछड़े को साथ धोखा किया गया है, और दलित और पिछड़े के लिए केवल समय पे ये लोग वोट लेने का काम करते हैं, बाकी छिटकारने का काम ये भी करते तो उठा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी नहीं जीतने चाहिए, चाहे योगी जी जीत जाए, वो अलग बात। हैं। 2027 में हम आपको बता रहे हैं, लिख कर ले लीजिए, हम आपसे मिलेंगे भी। 2027 में सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कानून व्यवस्था की बड़ी बात हो रही है। योगी जी कह रहे हैं कि अगर इस चौराहे पे कांड करोगे, अगले चौराहे पे जो है यमराज को प्यारे हो जाओगे। एनसीआरबी का भी डाटा आता है, तो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश ही सबसे आगे निकलता है। महाराष्ट्र, बंगाल और पश्चिम बंगाल को भी छोड़, बिहार को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। क्या कानून व्यवस्था में कमी दिख रही है? सरकार के वादे खोखले साबित हो रहे हैं आपको? सरकार के टोटल जुमले साबित हो रहे हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि आए दिन नित्य प्रतिदिन घटनाएं होती हैं, कहीं दलित के साथ, कहीं हमारी बेटियों के साथ, कहीं बहुओं के साथ। आए दिन दलित पिछड़ों को जो है मारना जा रहा है, पीटा जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पे क्या? कोई रोजगार नहीं है। पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे। फेसबुक अकाउंट बैन कर दिया गया था कल माननीय अखिलेश यादव जी का। हालांकि आप लोगों ने रात भर बड़ा संघर्ष किया और आज सुबह चालू भी हो गया। जानबूझ के करवाया गया क्या? बिल्कुल, ये भाजपा सरकार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। और जिस फेसबुक अकाउंट में 8 मिलियन फॉलोअर थे, उसको बंद कर दिया गया, सुबह होते ही खोल दिया गया। 27 में पूरा सहयोग है आपको? पूरा सहयोग, और दलित, अति पिछड़ा पीडीए पूरा समाज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। 2019 में क्या समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे वो बसपा में नहीं गए थे क्या? वो कह रहे हैं कि हम, उनके वोटर तो हमको नहीं मिले, लेकिन हमारे वोटर जरूर ले, हमको गठबंधन में नुकसान हुआ। ये आरोप निराधार। आकर 10 सीटें कहाँ से आई? हमारी 5 ही रहेगी, उनकी कहाँ से 10 आ गई? अब गठबंधन नहीं तो अब आ जाती। अब आएगी? आपको लग रहा है कि जो कह रही हैं कि गठबंधन से हमें नुकसान हुआ? हालांकि 2019 के बाद 2024 में 0 सीटें आई, उनके एक ही विधायक हैं अभी तक। तो गठबंधन से उनको फायदा हुआ था या नुकसान हुआ था? बहन जी को गठबंधन से बहुत बड़ा फायदा हुआ, और 10 सीटें उनकी आई थी। समाजवादी पार्टी की 5 सीटें रह गई थी। मगर बहन जी अपनी स्वयं की बुद्धि से काम नहीं ले रही हैं।
जो सपना बाबा साहब ज्योतिबा फुले साहू महाराज, जगदेव प्रसाद बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव और मान्यवर काशीराम जी ने पैदल चलकर, साइकिल से चलकर, जो ओबीसी एससी जातियाँ थी, एक बहुत नाली से निकाल कर उन्हें रोड पर लाए थे। और बहन जी ने जो 9 तारीख को मीटिंग की है, वो पूरा का पूरा ओबीसी एससी को उसी जगह ढकेल दिया, क्योंकि बहन जी और भाजपा की एक मिली भगत है और भी टीम है। आप जानते हैं सत्ता पक्ष का विरोध होता है, मगर सत्ता पक्ष का यहाँ विरोध नहीं हुआ। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि विरोध करेंगे कहीं ना मौजूदा सरकार की, लेकिन मौजूदा सरकार की तो बड़ी तारीफ कर गई कि सारा पैसा रिलीज किया, जो स्मारक बनवाए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में सारा पैसा डंप कर गए। और अखिलेश यादव जी को कहने लगे कि जब ये सरकार में होते हैं तो जो है बात नहीं करते हैं दलितों की, लेकिन जब सत्ता से बाहर होते हैं तो दलित प्रेम दिखाते हैं, हमारे महापुरुषों की सम्मान की बात करते हैं, फोटो दिखाते हैं, संविधान के नाम पे लोगों को बरगलाते हैं। अब नहीं चलेगा। वो गलत कह रही हैं। आपने देखा होगा 8 साल की सरकार जो भाजपा की है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अत्याचार दलित भाइयों पे हुआ है। उनका मान सम्मान छीना गया है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, तमाम कत्ल हुए हैं। मैं जनपद बदायूं में विधानसभा आयुक्त 17 दातागंज का रहने वाला हूं। 2012 में चुनाव लड़ा था और इस समय तैयारी भी कर रहा हूं। मैं एमएलए की तैयारी कर रहा हूं। मेरे यहाँ मेरी समाज के, विश्वकर्मा समाज के 3-4 मर्डर कर दिए गए और मेरे यहाँ के जो विधायक हैं और वहाँ तमाम कार्रवाई जो है बंद कर दी गई। अच्छा, आजम खान से जेल से छूटे, अभी लोग हो हल्ला मचाने लगे कि बसपा में जा रहे हैं, बसपा में जा रहे हैं। 8 तारीख को अखिलेश यादव जी मिलके भी आए, उनको क्या लग रहा है, रहेंगे कि चले? आजम खान पार्टी के मालिक हैं और आजम खान जो हैं संस्थापक सदस्य हैं। आजम खान पार्टी से नहीं जा सकते, रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए मिलने के लिए आजम खान से, क्या कैसे देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश तो नहीं की जाए? नहीं, ये एक उनका व्यक्तिगत भावना है, जुड़ी हुई थी। आजम खान जी से तो मिलने गए, ये ऐसा कुछ नहीं। आजम खान जी समाजवादी पार्टी में रहेंगे और पूरा जीवन अपना समाजवादी पार्टी में ही अल्लाह बिताएंगे। तो यही मचा कि निकलते ही गए बसपा में, गए बसपा, नहीं, समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान। देखिए, जैसे अब आपसे हमारी व्यक्तिगत मुलाकात हो तो इसको राजनीति नहीं लेना चाहिए। तो वो व्यक्तिगत मुलाकात के लिए गए हैं और ये कोई राजनीति मायने नहीं निकालना चाहिए। हाँ, कुल मिला के राजनीति है। आपको लग रहा है आजम खान जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता? समाजवादी पार्टी में माननीय आजम खान साहब हैं और रहेंगे आजीवन आजीवन। कहीं खिसकेंगे नहीं। कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, जो पुराने नेता छोड़ के गए हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं नेता हम बनाए, विधायक हम बनाए, चुनाव हम लड़ाए, और जब बारी आती है समर्थन की तो हमको छोड़ के चले जाते हैं उधर। देखिए साहब, गद्दार तो हर जाति में है और हर पार्टी में है। जिन लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देते हैं, विधायक बनते हैं और क्रॉस वोटिंग करते हैं, फिर उनको निकाल के फेंक भी दिया जाता है। और मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है वो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वापसी संभव है कि नहीं? कोई वापसी नहीं होगी। वहीं रहे। नहीं, अखिलेश यादव जो हैं, अरे आए हाथ पैर जोड़ लिए कि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो करते हैं। करते हैं। आपने अब कहाँ से भैया? दातागंज। क्या लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं जिताने के लिए कि नहीं? जी जी, कि मिलेगा वो 24 की तरीके से? जी। साइलेंट वोटर है क्या सर आपकी बार? जैसे 24 में बिल्कुल साइलेंट लग रहा था, समाजवादी पार्टी 5 सीट पे सिमट जाएगी। फिर आपने लोकसभा का चुनाव देखा, लोकसभा चुनाव में नारा दे रही थी भाजपा 400 पार, और अब आ गई बैसाखी पे, गठबंधन पे आ गए वो। तो यही हम आपको बता रहे हैं, साइलेंट वोटर है हमारा। और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी सरकार बनेगी। अयोध्या से 400 का नारा लगा था, वहीं से आप लोगों ने वहीं से हराया। हमने अयोध्या में, हमारे देखिए माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, हमारे सांसद बने। अयोध्या से भगवान राम ने ही हरा दिया। हाँ, समाजवादी पार्टी जो है इस बार 300 सीटें पार करेगी। भगवान राम ने अब उन्हें श्राप दे दिया है। अच्छा, कि मतलब उनका आशीर्वाद उनको नहीं, श्राप मिला। आशीर्वाद कहाँ से मिल जाएगा? हाँ, सीता मैया खुदे कह रही हैं, हाँ, सीता मैया ने आशीर्वाद दिया। हाँ। हाँ, कुल मिला के 27 में समाजवादी पार्टी सत्ता में सरकार बनेगी। 300 पार करेगी। माननीय तो दर्शकों, आपने देखा कि इधर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, क्योंकि राजनीति है, चुनाव होने वाला है, चुनाव में तो राजनीति चलती है और लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी करेंगे भी। जैसे जैसे चुनाव भी करीब आएगा, उत्तर प्रदेश में अभी तक चल रहा था कि भाजपा बनाम सपा, लेकिन मायावती के अकेले लड़ने से कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मामला सामने भी आ रहा है। अब नुकसान और फायदा किसका होगा ये तो 2027 में जनता बताएगी। आप देखते रहिए द कॉलमिस्ट फोरम। नमस्कार।